अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ही नहीं बल्कि अपनी जो निजी जिंदगी है उसमें भी बड़े शातिर खिलाड़ी। हर बात में वो जिस तरीके की शातिर चालों के बारे में सोचते हैं, उनके हर कदम पर ये समझ आता है, नजर आता है। एक समय पर अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग को धोखा देकर उनकी छाती पे पैर रख के राजनीति के सिंहासन तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल ने हर जगह सिर्फ और सिर्फ छल कपट किया। दिल्ली में सत्ता हासिल की तो दिल्ली के लोगों से छल कपट किया, सरकार में रहे तो सरकार से छल कपट किया, सरकार के खजाने को लूट कर खा गए। और यही सब अरविंद केजरीवाल की एक पूरी स्ट्रेटजी रही है। आप इसका जो मतलब है इससे भी समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि फाइल पर साइन करने का मतलब है कि फंस जाएंगे। और क्योंकि घोटाले तो बहुत सारे करने हैं, तो दूसरे लोगों से घोटाले कराओ, फंसे तो वो फंसे, जाए तो वो जाए, हम तो आराम से निकल जाएंगे। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जब फांसी घर मामला आया विधानसभा परिसर के अंदर बनाने का, तो अभी जब उनकी जांच हुई थी तो उस जांच में जो एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही थी, पीएससी, तो उसके सामने पेश होकर भी उन्होंने कह दिया ये काम मैंने नहीं किया, ये तो रामनिवास गोयल को सपना आया था, उसे पकड़ लीजिए। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष फंसा दिए। यही काम अरविंद केजरीवाल बार बार करते हैं। अब इस बार जब उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची और इसकी सुनवाई स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थी, तो तब अरविंद केजरीवाल ने हल्ला मचा दिया। आज भी सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्णकांता को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। और न केवल जमकर ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि कोर्ट रूम की जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहां पर कैमरा निकालना तो छोड़ दीजिए, इंसान मोबाइल निकालने से डरता है, वहां के वीडियो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करा दिए। ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल माइंड गेम खेल रहे थे, ये सारी सिचुएशन और इक्वेशन आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले जैसे ही उन्हें पता चला कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में, हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपील की है, बस वो घबरा गए, उन्हें पसीने छूट गए। उन्होंने कहा अब बचना मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पहले से ही ये सारा केस स्टडी किए हुए थी, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर राउज एवेन्यू में थी, तो उन्होंने ये सारे केस स्टडी किए हुए थे। वो जानती थी अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर चोर है, दिल्ली के सुपर चोर है, ये पूरी सुपर चोर मंडली दिल्ली को कैसे लूट रही थी शराब घोटाले के नाम पर। इसकी तस्दीक, ऐसा नहीं है, इसकी तस्दीक दिल्ली नहीं पूरे देश की सबसे आज तक कोई जिस पर विवाद नहीं है वो संस्था सीएजी भी करती है। जिस सीएजी की रिपोर्ट को एक समय पर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया सर पे उठाए घूमते थे और कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ और केंद्र में जितने मंत्री हैं उन सब के खिलाफ इतने मेरे पास सबूत है, उनको सबूत बताती थी, देखिए सरकारी पेपर पे लिखा है। वही सरकारी पेपर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में यह बताता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के जरिए 2000 करोड़ से ऊपर का चूना दिल्ली के खजाने को लगाया था, सीएजी की रिपोर्ट में। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं एक भी पाई बरामद नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सबूत हैं। अगर किसी सामान को आप खरीदें और उसका बिल हो, सामान ना हो, तब तो आपको सामान, बिल होने से ही सामान की पुष्टि होगी ना। अगर बिल होगा सामान नहीं होगा तो समझ लीजिए आपने सामान तो खरीदा ही है, बिल आपके पास है। यही काम आप इसको ईडी में भी देख लीजिए। अब जब अरविंद केजरीवाल का यह मामला स्वर्णकांता शर्मा के अदालत में पहुंचा तो वो घबरा गए। उन्हें उनके आसपास के जो चंपू हैं उन्होंने समझाया कि अब माइंड गेम शुरू किया जाए। यानी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस की सुनवाई से पहले जब उन्होंने रिक्वेजल एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद इतना आतंकित कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जाए कि वो खुद ही इस केस से हट जाए। इससे पहले
अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनके यहां गए, एप्लीकेशन लगाई। जब उन्होंने कानून का हवाला देकर बता दिया कि देवेंद्र उपाध्याय ने कि ये रोस्टर के मुताबिक उनको दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल डर गए। उन्होंने प्लान बी पर काम शुरू किया। उन्होंने रिक्यूजल का एक ऑप्शन निकाला और रिक्यूजल को खुद ही लेकर पहुंच गए। क्योंकि आप इसकी भी स्ट्रेटेजी जरा गौर से समझिए कि कोई भी वकील अदालत में खड़ा होके अरविंद केजरीवाल की तरह इतनी बेशर्मी और ढीठता से यह बात नहीं कह सकता था कि जज साहब मुझे आपसे डर लगता है, आप मेरे केस से हट जाइए। यह काम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ढीठ व्यक्ति कर सकता था तो वो था दिल्ली का सुपर चोर अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल संपत्ति लूटने के लिए इस बार अपनी बीवी को भी, अपनी पत्नी को बगल में लेकर घूम रहा था। संपत्ति वोट चाहिए ना, वो आपको अगर मुझे ऐसा देखना है तो आप केजरीवाल को माफ कर दीजिए, उसे बाहर निकाल दीजिए, जेल में ना जाए। किसी ने माफ नहीं किया दिल्ली की जनता ने। वही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके साथ नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उन्होंने माइंड गेम शुरू किया। जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस बात के लिए हटाई नहीं गई और राजी नहीं हुई, तो उन्होंने इस पर एक नया माइंड गेम शुरू किया, जिसको एक तरीके से कहा जाए कि उनके ब्रेन पर यह अटैक था उनका। अरविंद केजरीवाल ने ना केवल जो प्रोसीडिंग थी उसकी वीडियो बनवाई, उनको सर्कुलेट कराया, और उनको सर्कुलेट कराने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर हमला बोला कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा 3 बार अधिवक्ता परिषद के जो फंक्शन थे उसमें गई थी। इसके अलावा उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल पर हैं और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो उनके बच्चों के बॉस हैं, उन्हें केस देते हैं। ऐसे अटैक परिवार पर करके अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दिमाग से खेलने की कोशिश की, लेकिन इस सारे खेल को सीबीआई ने बिगाड़ कर रख दिया। सीबीआई ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बता दिया कि अगर आप अब हलफनामा दाखिल करेंगे तो उसका जवाब सीबीआई देगी। इस बार अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा अगर आप हमें जवाब देंगे तो हम भी आपका जवाब देंगे। स्वर्णकांता शर्मा ने नहले पर दहला मारते हुए सारी जो इनकी दाव पेच थे केजरीवाल को धराशायी कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा आप खूब इसका जवाब खेलते रहिए, लेकिन जो रिक्यूजल का जो केस है उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप जितना मर्जी ये जवाब दीजिए वो जवाब दीजिए, लेकिन अब तो फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, इस पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर धराशायी होते हुए दिखाई दिए और अब सबको इंतजार है उस फैसले का, जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस रिक्यूजल एप्लीकेशन पर फैसला सुनाएंगी। और बहुत तेजी से इसके बाद बहुत तेजी से शराब घोटाले का केस खुलेगा और शराब घोटाले के इस केस में जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने आंखें बंद करके अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सारे फैसले दिए, अमानतुल्लाह खान को जमानत देने वाले भी वही जज थे, अरविंद केजरीवाल को और शराब घोटाले का केस डिस्चार्ज करने वाले वही केस थे, जज साहब थे। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए थे, लेकिन अब उन सब पर एक ऐसी मोहर लगने जा रही है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप सोचिए, ये माइंड गेम था, लेकिन माइंड गेम को, अरविंद केजरीवाल के माइंड गेम को सीबीआई ने बिगाड़ कर रख दिया है। अब केजरीवाल बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है आने वाले दिन में उनका क्या होने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली के सुपर चोर पंजाब में, गुजरात में, गोवा में जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, अगर शराब घोटाले में उनको हाई कोर्ट से झटका लगता है तो उनका सारा प्लान चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।